हे महर्षि, आप जिस ब्राह्मण की बात कर रहे थे वह सत्यव्रत कौन था? उन्होंने ऐन ध्वनि कहाँ से सीखी? वह अशिक्षित ब्राह्मण को उसी क्षण ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हे राजन, सुनो, जो कथा मैंने ब्राह्मण की सभा में सुनी थी, देवी की महानता की, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कृपा करें महर्षि। एक समय की बात है, कौशल देश में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उससे कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने मिलकर यज्ञ किया। हे मुनि श्रोत्र अद्वर्त, बृहस्पति मुनिपाल एवं मुनि उदाता, मेरे इस यज्ञ को पूरा करने में मेरी सहायता करें। आर्य, अब यज्ञ के समय में इतने क्रोध में, ऐसा क्यों? तुमने देखा नहीं, गोविल के श्याम सूत्र का गायन करते समय मुनि गोविल का स्वर अलग ही जा रहा था। हमारे यज्ञ में कोई बाधा न हो, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। मैं अभी इस गोविल को सबक सिखाता हूँ। मुनि, आप अशुद्ध शूद्र का गायन कर रहे हैं, यह दोष है। तुम मुनियों में श्रेष्ठ माने जाते हो, फिर भी कैसे अनपढ़ों की भांति शूद्र का गायन कर रहे हो? ब्रह्मांड देव, अपनी भाषा और विचार पर रोक लगाइए। तुम्हारे इस गंवारपन से मेरे इस यज्ञ में बाधा आएगी, इससे मेरे यज्ञ में और पुत्र प्राप्ति में बाधा आएगी। अहंकारी देव, तेरा पुत्र मूर्ख होगा। गोविल के मुख से श्राप सुनकर देवदत्त और उसकी पत्नी को दुख हुआ। हे मुनि, मेरे पति के इस अपराध को क्षमा करें और हमारे अजन्मे संतान को श्राप न दे। मेरे अपराध का दंड मेरी संतान का न दे मुनि, क्षमा मुनि क्षमा। मैं पहले से ही मानसिक पीड़ा में हूँ। तुम्हें मुनि के अपमान के दंत भूत। एक ब्राह्मण पूरे समाज को शिक्षित करता है, उसकी अपनी संतान अशिक्षित। मेरा पाप क्षमा करे देव। हमने पूरे राज्य में शिक्षा दान देना चाहा, हमें इस पाप से मुक्त करे। देवी अवश्य उन पर कृपा करेंगी। मेरे श्राप से कोई मुक्त कर सकता है तो वह अवश्य देवी। जाओ, उनके शरण में जाओ। पुत्र, आज से तुम्हारा उपनयन हो गया है, आज से तुम बटुक हो। आओ पढ़ना सीखो। आज हमारा बेटा हमारे कर्मों का फल भोग रहा है। माँ, मैं मूर्ख हूँ। आपको और पिताजी को मेरे कारण अपमानित होना पड़ता है, इससे अच्छा तो मैं मर जाता हूँ। तुझे हमने बहुत कठिन तपस्या से पाया है, तू मूर्ख नहीं है। मृत्यु के बाद कभी मत सोचना, तुम विद्वान हो, विद्वान। नहीं माँ, मैं मूर्ख हूँ। सभी लोग मेरा उपहास करते हैं। पिताजी भी मुझसे बहुत दुखी है। सबसे दुखी अनपढ़ पुत्र वन में जाकर तपस्या करने लगा। उसे तपस्या के नियम नहीं ज्ञात थे। फिर वह कैसी तपस्या करता? वह जैसे तैसे सुबह उठता, हाथ मुंह धोता और वन में भोजन की तलाश करता। क्या खाना क्या नहीं उसे पता नहीं, जो मिलता खाता रहता। यह कैसी तपस्या फिर? वह कभी झूठ नहीं बोलता, कभी भी किसी भी स्थिति में लोग उसे सत्यतपा बुलाते। फिर वही सत्यव्रत बन गया। यह सब कैसे हुआ? एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि एक शिकारी ने सुअर का शिकार किया। आहा, आज मैं उस सुअर को मारूंगा, लोग मेरा जय जयकार करेंगे। ओह, मेरे तीर से घायल शिकारी कहाँ गया? तपस्वी, तुमने सुअर को देखा क्या? यदि मैंने असत्य बोला तो मेरा सत्य का प्रण है जो टूट जाएगा, और यदि मैंने सत्य बोला तो सुअर के प्राण चले जाएंगे। महात्मा, आप सत्य तपा है, सत्य बोलो। उस सुअर से मेरे परिवार की भूख मिटेगी। मेरा परिवार भूखा है। अब मैं क्या करूं? इस धर्म संकट से कैसे निकलूं? एक तरफ सुअर के प्राण हैं तो दूसरी तरफ मेरा प्राण है। घायल सुअर को याद कर धर्म संकट में फंसे सत्यव्रत के मुख से सिर्फ एक ही निकल रहा था, एंग 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 एंग। अर्थात एंग विद्या का बीज मंत्र है। एंग 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 एंग। उठो पुत्र सत्यव्रत। प्रणाम देवी, आप कौन? मैं देवी शारदा। तुमने मेरे बीज मंत्रों का जाप किया और मेरा ध्यान किया। मेरे स्मरण और ध्यान करने वालों को सभी प्रकार की तपस्याओं को पूर्ण करने के कारण तुम्हें भी तुम्हारे श्रापों से मुक्ति मिली। माँ, मुझे किस दोष के कारण श्राप मिला था? पुत्र, यह श्राप तेरे पिता के क्रोध का परिणाम था। माँ,
पिता के क्रोध का परिणाम पुत्र को क्यों भुगतना पड़ता है? उत्तम प्रश्न। तुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई सत्यव्रत, यह सिर्फ तेरे पिता के क्रोध का परिणाम नहीं था, तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिफल भी था। पूर्व जन्म के प्रतिफल का? वो कैसे माँ? तुम विद्वान ब्राह्मण थे, पर तुमने अपने ज्ञान का प्रयोग लोक कल्याण के लिए नहीं किया। अपने शिष्यों को कभी भी लोक कल्याण हेतु प्रेरित नहीं किया। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में मूर्ख होने का श्राप मिला। हे परम देवी शारदा, अब मुझे जागृत ज्ञान हो गया है कि आपकी कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जो आपके द्वारा प्राप्त किए गए विद्या का प्रयोग लोकहित एवं लोक मंगल के हेतु प्रयोग करते हैं। शारदा शारदं मोज अनुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात्। ओम वाग्देव्यै च विद्महे कामराजै धीमहि तन्नो देवो प्रचोदयात्। ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।